हर रिश्ते में मिलावट देखिए, कच्चे रंगों की सजावट देखिए। लेकिन सालों साल देखा है माँ बाप को, उनके चेहरे पे ना थकावट देखी, ना उनके प्यार में मिलावट देखी। वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल अदा द वे ऑफ लाइफ। मैं हूँ पूजा सिंह और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीज़न 2 ऑन पेरेंटिंग का फर्स्ट एपिसोड ऑन द टॉपिक इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंटल कंट्रोल ऑन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। एक अच्छे पेरेंट चाइल्ड रिलेशन में हम जनरली क्या देखते हैं या क्या देखना पसंद करते हैं? शायद एक तरह का स्पेशल बॉन्ड, मॉनिटरिंग, अ गुड कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, इन्वॉल्वमेंट, केयरिंग, अनकंडीशनल लव और वो सारी अच्छी चीज़ें जो एक अच्छे रिलेशन में होनी चाहिए। इमेजिन कोई इन सब के बिना बड़ा हुआ है, जिसको किसी वजह से ये सब कभी मिला ही ना हो। उस बच्चे की लाइफ कैसी होगी? वो प्यार, वो केयर, वो बॉन्ड, वो सब नहीं होने की वजह से ना तो पेरेंट्स खुश रह पाते हैं और ना ही बच्चे, और बच्चों की लाइफ पे भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अल्टीमेटली हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिले और इस दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, और ये सब एक स्ट्रॉन्ग पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होने की वजह से ही पॉसिबल हो सकता है। अब अगर हम बात करें पेरेंटल कंट्रोल की, पहले पेरेंटल रोल्स आज के कंपैरिजन काफ़ी अलग होते थे। पहले पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पनिशमेंट्स में बिलीव करते थे। वहीं अगर हम आज की बात करें तो पेरेंट्स काफ़ी डेमोक्रेटिक वे फॉलो करते हैं। पेरेंटल कंट्रोल को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट is positive और authoritative control and second is negative और authoritarian control। लेकिन इन 2 पेरेंटल कंट्रोल को समझने के लिए हम पहले पेरेंटिंग स्टाइल को समझेंगे। पेरेंटिंग स्टाइल 4 तरह की होती हैं। पहली अथॉरिटेरियन, लिमिट विदाउट फ्रीडम। यहाँ पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। They communicate through lectures, punishments and हमेशा one-sided discussion होता है। Second is permissive parenting style, freedom without limits। ये ठीक उल्टा होता है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल का। वहाँ पे रूल्स थे लेकिन फ्रीडम नहीं थी, और यहाँ फ्रीडम है पर कोई रूल्स या लिमिट्स नहीं है। बच्चों को जो करना है करने देते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। थर्ड इज़ अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। यहाँ फ्रीडम तो है लेकिन लिमिट्स भी हैं। डेमोक्रेटिक बैलेंस्ड बिहेवियर रहता है। हाई लव एंड हाई लिमिट्स, 50-50 रिलेशनशिप होता है। डिस्कशन ऑन रूल्स एंड डिस्कशंस ऑन पनिशमेंट्स। Fourth is uninvolved or detached parenting style, low love and low limits। यहाँ बच्चे काफ़ी neglected फील करते हैं। Now let's get back on the parental control। यहाँ हमने 2 टाइप्स देखे थे, authoritative the positive one and authoritarian the negative one। हमने इन दोनों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पहले, और हमने पेरेंटल कंट्रोल एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में भी जाना है। और अब हम जानेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंटल कंट्रोल ऑन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। लेट 2 फ्रेंड्स हैं, रोहन एंड सतीश। उन दोनों के कॉमन फ्रेंड ने एक बर्थडे पार्टी दी है जिसमें दोनों इनवाइटेड हैं। दोनों को जाने का बहुत मन है लेकिन दोनों को परमिशन चाहिए घर से। रोहन खुश है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया है जाने के लिए, बट
कुछ कंडीशंस भी रखी हैं, जैसे कि वो अपना ध्यान रखेगा, जितने असाइनमेंट्स हैं सब कंप्लीट करेगा और उस दिन की पढ़ाई कंप्लीट करके ही जाएगा और टाइमली घर वापस आएगा, अदरवाइज़ नेक्स्ट टाइम से कभी परमिशन नहीं मिलेगी। ऑन द अदर हैंड सतीश इज़ वेरी सैड क्योंकि उसे डांट पड़ी और जाने से स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। हमने ऊपर 2 सिचुएशन देखी, दोनों सिचुएशन में पेरेंटल कंट्रोल है। रोहन के केस में इट्स अथॉरिटेटिव कंट्रोल, जहाँ पे उसकी बातों को, उसके फीलिंग्स को कंसीडर करा जाता है विद सम पॉजिटिव रेगुलेशंस। इन केस ऑफ सतीश इट्स अथॉरिटेरियन कंट्रोल, जहाँ पे सिर्फ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, समझाने की जगह लेक्चर मिलता है। नाउ व्हाट डू यू थिंक, सिर्फ किस सिचुएशन में पेरेंट चाइल्ड रिलेशन अच्छा होगा? ऑब्वियसली इन केस ऑफ रोहन, here parents are more aware of their child's feeling and capabilities and support the development of child's autonomy with reasonable limits. Here the influence of child will be they are happy, independent, self-reliant, they have good emotional regulation and self-control, they are content, friendly, cooperative, explore things without fear, have better mental health and are high achievers. यहाँ पेरेंट्स एंड चाइल्ड दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, whereas in case of Satish there is no understanding between both, no sharing of emotions. Here child is unhappy, there is no expression of freedom, low self-esteem, lower confidence and are not high achievers. So what should be done to improve it? Parent requires understanding of child's need, requires good judgment like कब हेल्प करना है, कब हेल्प नहीं करना है। बच्चों को फोर्स करना अवॉइड करिए। लेट चाइल्ड डू थिंग्स देमसेल्फ, डोंट हेल्प, गिव हिंट्स, डोंट टेल, प्रेज देयर सक्सेस, गिव देम टू मच इन्फॉर्मेशन और इससे उनकी थिंकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होगी। हैव अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज़। नर्चरिंग, एज अ पेरेंट यू नीड टू शो लव, सपोर्ट एंड कंसर्न फॉर योर चाइल्ड। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सेट अचीवेबल गोल्स, बी अ गुड रोल मॉडल, encourage them to complete their goals, allow them to make mistakes. Next, have a good communication with your child. बात करिए, कमांड मत दीजिए, उनके वर्ड्स यूज़ करिए, उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करिए। Be positive and polite, praise them. Next, give them good guidance, teach them values, morals. Encourage appropriate behavior, set good examples. Children imitate adults, children learn by being shown. Encourage them to make their own decision. Offer choices like what to wear today, what to eat today. Be sure to offer no more than 2 good choices and set reasonable limits and boundaries. Teach them discipline. So, parental control ज़रूरी है and it should be applied with caution and compassion. Force is needed for acceleration but precision is needed for direction. And in the end, I would like to say that teaching our children to control themselves is far more effective than trying to control our children. Model, don't manipulate. Lead, don't intimidate. Support, don't shame. Encourage, don't threaten. Guide, don't punish. Listen, don't lecture. Thank you.